हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ यू होस्ट एंड टीचर गौरव चौधरी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फ़िज़िक्स। और आपका सिलेबस इस तरह से गिवन है। सिलेबस में है आपके 5 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर इज़ योर मोशन, सेकंड इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड इज़ ग्रेविटेशन एंड फोर्थ इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड द लास्ट वन इज़ साउंड। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसके गिवन पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड हैं यहाँ पर। चैप्टर के अंदर जो हेडिंग्स रहेंगी वो हमने यहाँ पर दिखा रखी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट्स, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर हर चीज़ मूविंग है, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो या प्लैनेट्स हो। तो इस यूनिवर्स में छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट तक या बड़ी से बड़ी बॉडी तक, इवन कह लें कि यूनिवर्स तक भी खुद मोशन में है। तो मोशन को पढ़ना अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। ठीक है। तो मोशन आपकी दो चीज़ों में हो सकती है, पहला लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एंड दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। जब हम बात करते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, तो ये तो समझ आता है कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन मूव, बट जब नॉन लिविंग मूव ही नहीं कर सकते तो वो मूव करते कैसे हैं। कहने का मतलब है, अगर एक आप फुटबॉल की बात ले लो तो फुटबॉल अपने आप तो मूव करेगा नहीं। तो अगर वो मूव किया है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, यही सब बातें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। First of all, let's know about mechanics. So, mechanics is the branch of physics which deals with the motion of objects in everyday life, that is simple mechanics. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोशन है, उनकी स्टडी करते हैं, उसको ही हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर आपकी दो ब्रांचेस होती हैं। पहली ब्रांच स्टैटिक्स होती है और दूसरी होती है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर भी दो ब्रांचेस मिलेंगी आपको। पहली है काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनेमिक्स प्रॉपर, या जिसको हम बोल देते हैं काइनेटिक्स। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना कर दिया है, तो आप इससे यहाँ समझ सकते हैं कि मैकेनिक्स में दो ब्रांच हैं, देन डायनेमिक्स में भी दो ब्रांच है, जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स की डेफिनेशन की, तो वो इस तरह से हैं। स्टैटिक्स डील्स विद बॉडीज़ एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। कहने का मीनिंग है कि जब बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे होने की वजह क्या है, उसके ऊपर कौन से फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से डायनेमिक्स का भी डेफिनेशन है। इट डील्स विद द बॉडीज़ इन मोशन, इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स। जो आपका डायनेमिक्स है वो आपकी मोशन जो है, आपका मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, उसके बारे में स्टडी करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्यों मोशन में है, किन फोर्सेस के अंडर मोशन में है, या कौन से फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। और इसके जो टाइप्स हैं वो हम आगे देखेंगे। सो अब है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज़ वन विच हैज़ नो लीनियर डायमेंशन बट possesses मास। कहने का मीनिंग है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे जिसकी कोई लीनियर डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन वो मास पजेस करेगा। So now the definition of rest. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to the surroundings with the passage of time। यानी कि टाइम बीत जाए और आपकी सराउंडिंग जो में जो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। यानी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, वो वहीं पर है, तो हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर दे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो सिंपली आपने डिफाइन किया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद पैसेज ऑफ टाइम।
So now we have distance and displacement. So what is distance? So distance is defined as the length of the actual path followed by body between the points between which it moves. यानी कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं जिनमें से पहले पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट और दूसरे को हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जब बॉडी मूव करेगा तो उसको मूव करने के ड्यूरिंग में वो कुछ ना कुछ लेंथ को जो है कवर करेगा। इस लेंथ को ही हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्टेंस। ये लेंथ आपका जिग जैग, कर्व, पैराबोलिक किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन जब यही लेंथ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट हो जाए या कहूँ कि मिनिमम हो जाए तो इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक न्यू टर्म में, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सो इसको इस तरह से डिफाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट और मिनिमम लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम या शॉर्टेस्ट लेंथ रहेगा या कहूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसको हम यहाँ पर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से नोट पॉइंट आपके दो रहेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। जबकि जबकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर आपको दो पोजीशन दिखाई दे रही होंगी, एक है ए और दूसरा है बी। सपोज़ कीजिए आपको ए से बी तक जाना है, तो फर्स्ट आपका पाथ है जो जिग जैग करते हुए एक घर के पीछे से होते हुए 9 मीटर ट्रेवल करके आप ए से बी पर पहुँचोगे, और दूसरा है कि आप ए से बी 4 मीटर्स ट्रेवल करके शॉर्ट में पहुँच जाइए। सो जो ये जिगजैग वाला पाथ है जिसमें हमने 9 मीटर ट्रैवल किया है ये अपना रहेगा डिस्टेंस, और जो कम आपने जो है लेंथ ट्रैवल किया है जिसमें आपने 4 मीटर ट्रैवल किया है ओनली, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। बाकी के टॉपिक्स हम फर्दर वीडियो में कैरी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।